सभी को नमस्ते। आज हम सीखेंगे कि आयु, विद्या, यश और बल किन किन चीज़ों से बढ़ता है। आज हम जानेंगे महर्षि मनु जी के श्लोकों के माध्यम से। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात जिस व्यक्ति का अभिवादन करने का स्वभाव और सेवा करने का स्वभाव है, उस व्यक्ति की हमेशा 4 चीज़ बढ़ती है। वो कौन कौन सी बताए ऋषियों ने? आयु, उसकी लंबी उम्र होगी, उसकी आयु बढ़ती है। दूसरा बताया है आयु, विद्या बढ़ती है, उस व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है। और तीसरा बताया है यश, अर्थात कीर्ति बढ़ती है, कीर्ति चहु और कीर्ति फैल जाती है। और चौथा बताया है बल बढ़ता, शारीरिक बल बढ़ता, उस व्यक्ति का आत्मिक बल बढ़ता, मानसिक बल बढ़ता है। इसलिए हमें हर व्यक्ति को बड़ों का आदर सम्मान, उनकी सेवा नित्य प्रतिदिन, सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति की अर्थात बड़ों की सेवा हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। तब जाके हमारी ये चीज़ हमेशा बढ़ती रहेगी, नित्य प्रतिदिन बढ़ेगी और हम उन्नति की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऋषिधन जी लिखते हैं, जो व्यक्ति, जो विद्वान, सन्यासी, सुशील पुरुष, बड़े सज्जन धर्मात्मा व्यक्तियों की नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा नहीं करते, अभिवादन नहीं करते, ये 4 चीज़ उनकी 4 चीज़ें नहीं बढ़ा करती है। यदि हमें इन चीज़ों को बढ़ाना है तो नित्य प्रतिदिन हम बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर, अभिवादन, नमस्ते, प्रातःकाल और सायंकाल हमें अवश्य नमस्कार, नमस्ते कर कर हमें शयन करना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति चली आई है। हम रामायण काल में जाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन में भी ये घटना आती है। प्रातः काले उठई रघुनाथ माता पितरौ नमई माथा। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उठते थे तो माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, अभिवादन करते थे, उनकी सेवा करते थे, शुश्रूषा करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इसलिए आज बच्चा हर व्यक्ति उनको जानता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को, जिन्होंने संसार को अपने शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध कर्म से, शुद्ध उपासना से इस संसार को सिंचित किया है, ज्ञान के माध्यम से। इसी प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नित्य प्रतिदिन ये कार्य अवश्य करें, क्योंकि ये महर्षि मनु जी की आज्ञा हैं, ये ऋषियों की आज्ञा हैं। और कहा है नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात जिस टहनी में फल लदे होते हैं वही टहनियाँ नीचे झुकती हैं। जो व्यक्ति गुणवान व्यक्ति होता है वही व्यक्ति सबके सामने झुकता है, सज्जनों के सामने नम्र होता है। और जो व्यक्ति, जो टहनियाँ सूखी होती हैं, सूखा पेड़ होता है, कभी किसी का आगे नहीं झुकता, वो टहनियाँ कभी झुकती नहीं हैं, सीधी रहती हैं। और जो गुणवान व्यक्ति है वही झुकता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो किसी के आगे झुकता नहीं है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन ये कार्य हमें अवश्य करना है। प्रातः काल उठते ही हमें माता और पिताओं को, माता जी को, पिताजी को और दादा को, और जो बुजुर्ग हमारे घर परिवार में बड़े हैं, जान से, बल से, आयु से, उन सबको अभिवादन करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार सायंकाल को भी हमें नित्य प्रतिदिन अभिवादन करके हमें शयन करना चाहिए। ये नित्य प्रतिदिन कार्य करेंगे तो अवश्य हमारी आयु, विद्या, यश और बल नित्य प्रतिदिन बढ़ेंगे। मैं सभी से आशा रखता हूँ कि इन बातों को अपने जीवन धारण करेंगे और अपनी उन्नति करेंगे। इसी के साथ सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इति ओम स।